नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का इकोलॉजी का पार्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ रहे थे। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल कल हमने समझ लिया था कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। उसकी दोनों टाइप हमने पढ़ लिए थे कि वो सेडिमेंट्री साइकिल और गैसियस साइकिल चलता है। जिसमें से आपको गैसियस साइकिल के जो टाइप्स हैं, जिसमें आपके कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में जो चीज़ पढ़नी है वो है आपका कार्बन साइकिल। ठीक है, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बन साइकिल के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं हम लोग कार्बन साइकिल की। तो मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। कुछ इस तरीके से कार्बन साइकिल चलता है। ठीक है, और ये साइकिल आपका, इसका आप सबको पता है कि ये जो दो टाइप इसके डिवाइड हुए हैं, गैसियस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल, उनके पूल के बेसिस पे कि कहाँ से वो जनरेट होते हैं वहाँ से। तो जो आपका ये कार्बन साइकिल है वो आपके एटमॉस्फेयर से एज वेल एज ओशन दोनों से जनरेट होता है। तो ये दोनों जगहों पे चलता है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं ऊपर क्या है, यहाँ पे फिक्सेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से एटमॉस्फेरिक कार्बन फिक्स होता है, ये मैं आपको समझाऊंगी। और नीचे का ये पार्ट यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपके जो वाटर बॉडी है उसमें किस तरीके से कार्बन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को दिखाया गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखना हम कार्बन का फिक्सेशन किस तरीके से सॉइल में होता है इसके बारे में। ठीक है, कार्बन की अगर हम बात करें तो ये एक बेसिक एलिमेंट आप सब जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम सब पढ़ते हैं, तो टोटली हम उसमें कार्बन से रिलेटेड चीज़ें ही पढ़ते हैं। ठीक है, और हमारे बॉडी में मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट्स जो बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो कार्बन से ही इन्वॉल्व होते हैं। आप सबको पता है कि प्लांट बॉडी में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमारे प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि वो फूड बनाते हैं और वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। ओके, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या होता है, CO2 का फिक्सेशन होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में मॉलिक्यूलर कार्बन पाया जाता है। कार्बन जो होता है क्लोजली टाइड होता है एनर्जी फ्लो दैट टू आर इंस्पिरेबल। ठीक है, सोर्स जो होता है सारे कार्बन का लिविंग ऑर्गेनिज्म में और फॉसिल डिपॉजिट में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में होता है। ये एटमॉस्फेयर और वाटर ऑफ अर्थ जो पाया जाता है, अर्थ के सरफेस पे वाटर, दोनों में इसका फिक्सेशन होता है, दोनों जगहों पे ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से लेता है और वाटर इनटू द लिविंग कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, और वाटर जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं वहाँ से लेता है। ठीक है, जस्ट एज एनर्जी फ्लो थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन, कार्बन पासेस टू हर्बीवोर एंड देन टू कार्निवोर्स। अगर हम एक ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं, आप सबको जब मैंने फ्रूट चेन पढ़ाया था तो वहाँ ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में बताया था। तो ग्रेजिंग फूड चेन जो आपका होता है, अगर हम उसमें बात करें कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पास होता है, तो आप सबको पता है कि ग्रेजिंग फूड चेन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, ग्रासेस से। ठीक है, ग्रासेस से या प्लांट से। प्लांट्स को खाने वाले कौन से होते हैं, हर्बीवोर। ठीक है, हर्बीवोर्स जो हैं उनको खाते हैं कार्निवोर। कार्निवोर में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्निवोर होते हैं। ठीक है, कार्निवोर से डिकम्पोज होता है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाते हैं और ये फिर से एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर कार्बन के पासेस की बात करें तो ये कैसे होता है, सबसे पहले प्लांट्स फिक्स करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को, आप सबको पता है CO2 6CO2 + 6H2O। ठीक है, इसका फिक्सेशन होता है, ग्लूकोज बनता है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है। ठीक है, तो आपकी ग्रेजिंग फूड चेन की अगर हम एक बात करते हैं जो कि रिलेटेड है आपका सॉइल में फिक्सेशन किस तरीके से होता है कार्बन, तो कुछ इस तरीके से इनका फिक्सेशन होता है। ठीक है, जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होते हैं, ये क्या करते हैं, कार्बन को रिलीज भी करते हैं एटमॉस्फेयर में CO2 के फॉर्म में बाय रेस्पिरेशन। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ CO2 बाय रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के थ्रू क्या करते हैं, आप सबको पता है, ऑक्सीजन लेते हैं, आप CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, तो आपके जो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर होते हैं वो क्या करते हैं, CO2 को फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ठीक है,
जो कार्बन होता है प्लांट और एनिमल टिश्यू में, ये किसके द्वारा, एक रिजर्वायर का मतलब होता है जहाँ पे क्या हो, कार्बन आपका इकट्ठा हो। मेनली वो क्या होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। इसी में आके मतलब आपका CO2 पहले प्लांट्स में कहाँ से आया, सॉयल में ही आया। सॉयल कैसे बना, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स थे, ठीक है, वो मरे, उनसे फिर क्या होते हैं आपके कंपोनेंट्स ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जनरेट होते हैं, फिर से वो क्या होंगे, आएंगे, ठीक है। डिकम्पोजर जो होते हैं रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रेस्पिरेशन के थ्रू, ठीक है। जो डिफरेंस होता है रेट ऑफ कार्बन अपटेक प्लांट में इन फोटोसिंथेसिस में और रिलीज जो होता है रेस्पिरेशन में, इसी को हम क्या कहते हैं, नेट प्रोडक्टिविटी कहते हैं कार्बन में, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द रेट ऑफ कार्बन अपटेक बाय प्लांट्स इन फोटोसिंथेसिस, जो कार्बन फोटोसिंथेसिस के दौरान लिया जा रहा है, एंड रिलीज बाय रेस्पिरेशन इन द नेट इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और जो रिलीज हो रहा है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो उससे जो मिल रहा है हमें, ठीक है, कार्बन, वो क्या है, उसका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। जब मैं आपको प्रोडक्टिविटी पढ़ाऊंगी तो वहाँ मैं आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताऊंगी, ठीक है। ये जो बोथ प्रोसेस होते हैं ये स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस होते हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा, जैसे कि आपका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर आप सबको पता है, प्रेसिपिटेशन का मतलब जो आपका रेनफॉल होता है उससे रिलेटेड हो गया, ठीक है। वार्म और वेट इकोसिस्टम में, जैसे कि आपके वार्म और वेट इकोसिस्टम, जैसे आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गए, वहाँ पे प्रोडक्शन और डिकम्पोजिशन का जो रेट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, और कार्बन साइकिल वहाँ पे इकोसिस्टम में बहुत तेज़ी से चलता है, क्विकली चलता है। जबकि अगर यहीं कूल और ड्राई इकोसिस्टम की बात करें, जैसे कि आपका डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया और अल्पाइन एरियाज़ हो गए, जहाँ पे क्या होता है स्नो वाले एरियाज़ हो गए, जो आपके ट्रॉपिकल दो आपके ध्रुवी पोलर एरियाज़ हो गए, वहाँ पे क्या होता है, ये प्रोसेस स्लोअर होता है, धीरे होता है, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर बात करें, जहाँ पे वेयर टेम्परेचर इज़ वेरी लो, डिकम्पोजिशन वहाँ स्लो होगा और डेड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे एक्युमुलेट करेंगे ज़्यादा, ठीक है। डिकम्पोजिशन जहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। अब क्या कर रहा है, टेम्परेचर आपके साइकिल को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, कि जहाँ पे टेम्परेचर स्लो है, जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत लो है, वहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हो क्या कर रहे हैं, जल्दी से डिग्रेड नहीं हो पा रहे हैं, अकोमुलेट कर रहे हैं धीरे धीरे। स्वैम्प और मार्सी एरियाज जो होते हैं, स्वैम्प मार्सी एरिया मतलब जो दलदली एरिया होते हैं, जहाँ मतलब मिट्टी और पानी का जो मिक्सचर है, वो एकदम से ना वो मिट्टी होगा ना पानी होगा, दलदल आप सभी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, डेड मटेरियल जो होते हैं फॉल होते हैं वाटर में, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं होते हैं, ठीक है, ना डिकम्पोज होके वो एकदम सॉइल बना लेते हैं, ना ही वाटर के फॉर्म में रहते हैं। जब स्टोर्ड और रॉ ह्यूमस पीट हो गए कार्बन जो होता है सर्कुलेट होते हैं स्लोली, तो धीरे धीरे जियोलॉजिकल टाइम, जिस तरीके से टाइम बीतता है, ठीक है, तो ये जो डिकम्पोज्ड एरिया आपके स्वैम्प होते हैं, मार्सेस होते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, फॉसिल फ्यूल बनता है, जैसे कि आपके ऑयल हो गए, कोल हो गए, नेचुरल गैसेस हो गए। उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, धीरे धीरे आपके रॉ ह्यूमस पीट कार्बन जो हैं, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे इकट्ठा होती हैं, और ये जब धीरे धीरे डिग्रेड होती हैं, डिकम्पोज होती हैं, तो ये फॉसिल फ्यूल का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे कि ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैसेस। तो ये तो आपका साइकिल हो गया कार्बन का आपके सॉइल में, ठीक है, सॉइल की बात चल रही थी। अब यही साइकिल, कार्बन साइकिल जब वाटर में चलता है, ठीक है, अगर हम वाटर की बात करें तो सिमिलर साइकिल जो है फ्रेश वाटर में चलता है, मरीन इन्वायर, सिमिलरली साइकिलिंग टेक्स प्लेस इन फ्रेश वाटर एंड मरीन इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके पॉन्ड्स हो गए, डिचेज हो गए, ये यहाँ पे क्या होता है, फ्रेश वाटर पाए जाते हैं। मरीन वाटर में आपका सी वाटर और आपका ओशंस, ये सारे क्या होते हैं, मरीन होते हैं। ये भी चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं प्रीवियस क्लासेस में। फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, जो डिफ्यूजेस होते हैं अपर लेयर में वाटर के, कार्बोनेट के फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे ये आपका क्या हो गया, पॉन्ड हो गया, मान लीजिए आपका पॉन्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें जो आप इन यहाँ पे प्रोड्यूसर होते हैं वो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या करते हैं, ये जो वाटर का, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करती हूँ, यहाँ पे वाटर का सरफेस पाया जा रहा है, यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और इस कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड्स को ये फाइटोप्लैंक्टन्स लेते हैं, ठीक है।
फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। आप सबने फूड चेन पढ़ा था तो वहाँ पे पढ़ा था कि सबसे पहले क्या पाए जाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, ठीक है। देन जूप्लैंक्टन्स पाए जाते हैं, फिर आपके स्मॉल फिशेस पाई जाती हैं, देन लार्ज फिशेस पाई जाती हैं। ये साइकिल आपका चलता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये साइकिल चलती है। तो कार्बन जो होता है पास होता है प्राइमरी प्रोड्यूसर से इन एक्वाटिक फूड चेन में, प्राइमरी प्रोड्यूसर से जाएगा सेकेंडरी के पास, कंज्यूमर के पास डिकम्पोजर, इस तरीके से ये साइकिल चलती रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड थ्रू रेस्पिरेशन इज ईदर रीयूज्ड और रीइंट्रोड्यूस्ड टू द एटमॉस्फेयर बाय डिफ्यूजन फ्रॉम वाटर सरफेस टू द सराउंडिंग एयर, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं रेस्पिरेशन के द्वारा, या तो ये फिर से ऑर्गेनिज्म जो पाए जाएंगे आपके प्लांट बॉडी में उसके द्वारा क्या करेंगे, रीयूज़ कर लिए जाएंगे, रीइंट्रोड्यूस कर लिए जाएंगे, फिर से यूज़ कर लिए जाएंगे, ये क्या होते हैं, सराउंडिंग में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, एयर में चले जाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कार्बन जो है पाए जाते हैं कार्बोनेट के फॉर्म में, मोलस्क की बॉडी में, फोरामिनिफॉर्स पाए जाते हैं उनके बॉडी में, और कुछ एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, सॉरी ये जो ऑर्गेनिज्म है जैसे मोलस्क हो गया, आप सबको पता है मोलस्क की बॉडी पे इस तरीके से, जैसे आपने यूनियो पाइला सब देखा होगा, उनकी बॉडी पे ऊपर क्या पाया जाता है, सेल पाया जाता है, इस तरीके से सेल पाए जाते हैं। यूनियो आपने देखा होगा, पाइला देखा होगा, सेल पाई जाती है। उन सेल्स में इनफ अमाउंट में कार्बोनेट के फॉर्म में क्या पाया जाता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फोरामिनिफर्स होते हैं उनके फॉर्म, उनके क्या होते हैं स्ट्रक्चर में ये पाए जाते हैं, वहीं से क्या होते हैं ये ले लेते हैं कार्बन को। Some of these carbonate dissolve back into solution and some become buried in the bottom mud at very depth when the organism die. कुछ क्या होंगे कि इनके कार्बोनेट जो होंगे डिजॉल्व हो जाएंगे फिर से सोल्यूशन में, और कुछ क्या करेंगे मड में डेप्थ में चले जाएंगे जब ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइकिल चलता है। डायग्राम की बात कर लें, because it is isolated from biotic activity, this carbon is removed from cycling. Upon incorporation into bottom sediments over geological time, it may appear in coral reefs and limestone rocks. कुछ समय के बाद क्या होता है कि अगर ये बायोटिक एक्टिविटी से चले गए, मीन्स बायोटिक एक्टिविटी में क्या पढ़ते हैं, हार्बी और कार्निवोर प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ते हैं। अगर वहाँ से इनका यूज़ ख़त्म हो गया, मतलब वहाँ पे वो साइकिल नहीं चल रही है, और ये क्या हो गए नीचे बॉटम में इस तरीके से पाया जा रहा है, और नीचे बॉटम में यहाँ पे क्या हो गए आके इकट्ठा हो गए, तो टाइम के साथ ये क्या होंगे, कोरल रीफ में या लाइमस्टोन रॉक में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने सॉइल वाले में पढ़ा कि कार्बन साइकिल किस तरीके से सॉइल में चल रहा है, तो वहाँ पे आपने क्या देखा कि फ्यूल के फॉर्म में, ठीक है, कोल के फॉर्म में वो चेंज हो जा रहे हैं। उसी तरीके से ये पानी में क्या होगा, मतलब वाटर बॉडी में क्या होगा कि ये कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, लाइमस्टोन रॉक उनके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर ये बायोटिकली यूज़ नहीं हो रहा है। बायोटिक एक्टिविटी मीन्स दैट मीन्स फाइटोप्लैंक्टन से जूप्लैंक्टन से फिर कार्निवोर, इस वाले साइकिल से हट कर अगर ये नीचे आके बॉटम में पानी के वाटर बॉडी के, पॉन्ड के, ओशन के बॉटम में आ गए, तो ये फिर समय के साथ जूलॉजिकल टाइम, ये नहीं है कि 1-2 महीने समय के बाद, मतलब बहुत लंबा टाइम, लाइक 100 ईयर्स, 150 ईयर्स, 1000 ईयर्स, इस तरीके का समय लगता है। तो ये फिर कोरल रीफ या लाइमस्टोन रॉक में चेंज हो जाएंगे। और सेम यही प्रोसेस सॉइल में चलता है, जब वहाँ पे भी कार्बन जो है आपके बायोटिक एक्टिविटी से हटकर सॉइल में चला जाएगा, तो वो भी बहुत लंबे समय के बाद आपके कोल वगैरह में चेंज हो जाता है। ये देख सकते हैं कि एक साइकिल दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, कंबशन हो रहा है, मतलब बड़ी बड़ी चिमनियाँ जो हैं उनसे धुआं निकल रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जा रहा है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से रिलीज हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म डेड हो रहे हैं, मर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो वो भी एटमॉस्फेयर के पास ही जा रहा है, ठीक है। ये सारे जो एटमॉस्फेयर के पास कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं, फिर इनका यूज़ कौन करता है, प्लांट करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में इनका यूज़ प्लांट करते हैं, CO2 को लेते हैं और H2O के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। फिर इसका यूज़ कौन करता है, इनका यूज़ हम करते हैं जो हार्बीवोर्स होते हैं। हार्बीवोर्स में आपके क्या आ रहा है, ठीक है, हार्बीवोर्स में आपके डियर जैसे आ गया, फिर ये रेस्पिरेशन करेगा तो CO2 रिलीज करेगा, फिर से ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ये साइकिल चलती रहती है। ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल जो होते हैं जिनको हम DOM कहते हैं, ये आपका ट्रांसपोर्ट होकर वाटर बॉडी में भी चले जाते हैं। वाटर बॉडी में कार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है,
वाटर बॉडी में आपके कार्बोनेट के फॉर्म में क्या हो रहे हैं, ये पाए जा रहे हैं, ठीक है, कार्बोनेट के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, कार्बोनेट के फॉर्म में ये पाए जा रहे हैं। तो फिर इनका यूज़ क्या हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स कर रहे हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स भी क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो उसको यूज़ कौन कर रहे हैं, जूप्लैंक्टॉन्स कर रहे हैं। जूप्लैंक्टॉन्स आपके क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, तो फिर से ये क्या हो रहा है, रिलीज हो जा रहा है वाटर बॉडी में। अगर मैं बात करूं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की, तो जब ये इनका डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब ये आके नीचे बैठ जा रहे हैं, तो ये फिर किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, पीट का, कोल का और ऑयल एंड गैसेस का, ठीक है। और जब वाटर बॉडी में ये आके डिकम्पोजिशन हो रहा है इनका, तो ये क्या कर रहे हैं, लाइम स्टोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, लाइम स्टोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं और आपके कोरल रीफ्स का फॉर्मेशन कर ले रहे हैं। तो इस तरीके से कुल मिला के ये साइक्लिक फॉर्म में चल ही रहे हैं, कहीं पे भी इनका क्या हो रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और डायग्राम मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है डेली, ठीक है। कार्बन साइकिल यहाँ एक और दिखाई गई है, ठीक है, कि किस तरीके से कार्बन फिक्स हो रहा है। यहाँ कार्बन फिक्सेशन किस तरीके से कंज्यूमर के द्वारा हो रहा है, ठीक है। एनिमल रेस्पायर कर रहा है तो कार्बन जो है आपके एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है, यहाँ पे इसके द्वारा एटमॉस्फेयर में आ रहा है, प्लांट के रेस्पिरेशन से एटमॉस्फेयर में आ रहा है, फिर इसी को फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जा रहा है, सनलाइट ली जा रही है। और जब इनका यूज़ नहीं हो रहा है, डिकम्पोजिट हो जा रहा है, डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, फिर से ये फॉसिल एंड फ्यूल के फॉर्म में नीचे आ जा रहे हैं और इनका क्या हो रहा है, रीयूज़ हो जा रहा है, ठीक है, रीयूज़ हो जा रहा है। इस तरीके से ये साइकिल चल रही है, ठीक है। तो होप कार्बन साइकिल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली कार्बन साइकिल क्या होता है, किस तरीके से ये सॉइल में और किस तरीके से ये प्लांट बॉडी में चलती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।